हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लासिकल की फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर है और यह है विद्युदावेश तथा क्षेत्र का। देखिए इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। और यह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इसके हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं। बस ये प्रश्न पढ़ लो, आपका जो इसका पैटर्न है इसका न्यूमेरिकल का ये सब सोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से। और देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल जो मालूम करता है बोर्ड एग्जाम में, और ये है इंपॉर्टेंट सारे के सारे न्यूमेरिकल। और पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम के लिए, वही आपको बताए जा रहे हैं। देखिए 18, 19, 21, 23, 25, 26 में लगातार पूछा गया है। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे सोल्व करते हैं। केवल आपको एक फॉर्मूले का एक ही न्यूमेरिकल बताया जाएगा, उसके बेस पे आप इसके जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इसको चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको इसका पैटर्न समझना है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट देखने के बाद में इसके आधार पर कितने भी न्यूमेरिकल करते रहो। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं प्लस 2 माइक्रोकुलाम है प्लस 4 माइक्रोकुलाम है जो 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है हमें। तो जहाँ पर बल ज्ञात करवाता है तो वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, देखिए तो वहाँ पर दिमाग लगाना कि ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें बल आता हो, मतलब एफ आता हो। तो एफ आता कुलाम के नियम में, और एक आता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। एक तो ये होता है गुलाम के नियम में, एक होता है एफ बराबर क्यू ई। तो देखिए इसमें ई की तो वैल्यू है नहीं, तो ई वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 हैंगे, तो इसको मतलब क्या है, गुलाम के नियम का सूत्र इसमें लग गया है। लगाओ और लिखाओ आंसर। देखिए इसका हम गिवन डेट करते हैं। देखिए इसका हम करते हैं गिवन डेट, जो सवाल में दे रखा उसको लिखते हैं हम। दो आवेश हैं तो पहले वाले आवेश को हम कह रहे हैं Q1 है, और Q1 की वैल्यू कितनी है, +2 माइक्रो कुलाम। और माइक्रो कुलाम को किस में चेंज करते हैं, कुलाम में। तो याद रखो इस वाली बात को, इसको चेंज करेंगे हम 2 × 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करना तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करनी है। हर बार में चेंज करना है इस तरीके से। अगर माइक्रो कुलाम को कुलाम में दे रखा तो एक होता है पिको कुलाम, वो होता है 10⁻⁻12। तो इस कंडीशन को याद रखें। Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है वो देखिए, Q2 की वैल्यू है +4 माइक्रो कुलाम। +4 माइक्रो कुलाम है। अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए 4 × 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा। तो हमने चेंज कर दिया है। और इनके बीच की दूरी दे रखी है 3 मीटर की, तो मतलब आर की वैल्यू है इसमें 3 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स, 3 मीटर। अब ध्यान से देखो, इसमें कह रहे हैं बल ज्ञात करना है, तो मतलब एफ की वैल्यू मुझे चाहिए। तो जिसकी चाहिए उसके आगे लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको हल करेंगे किससे, कुलाम के नियम से। तो कुलाम के नियम का सूत्र किसके याद है बताओ। हम लगाएंगे कुलाम का नियम। तो कुलाम के नियम का सूत्र था आपका, किसके याद है बताइए। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये था इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है आपका एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक के रखा तो के लगाओ, ओके। और क्या था इसके अंदर, इसके अंदर था Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला था। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सारे मान फिट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए इसके मान फिट कराइए और देखिए ध्यान से। एफ बराबर, याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसको लिख लेना एक साइड में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में हर बार में फिट करनी है इसकी। तो देखिए इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻, कितना है, ये है आपका 9। अब ध्यान से चेक करो, ये जो Q1 है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, तो ये है आपकी 2 × 10⁻⁻⁶। अब Q2 की वैल्यू चेक करो, Q2 की है आपकी 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶, तो 4 × 10⁻⁶ लिखेंगे अपॉन, ठीक। अब ध्यान से देखो आर है नीचे, तो आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखेंगे क्योंकि पहले से मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में इसको चेंज करते, क्योंकि जो इसका मात्रक होता है उसमें चेंज करना पड़ता है हमें, जो उसका मात्रक होता है। तो मात्रक तो इसका खुद ही मीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो देखिए आसान तरीका क्या है इसको करने का वो हम देखते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, आगे देखिए।
कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। एफ की वैल्यू मुझे चाहिए, ध्यान से देखो, 9 गुणा के 2 गुणा के 4 ऐसे ही लिख लो। क्यों? क्योंकि गुणा करके भारी होता है और काट के छोटा होता है। इस कंडीशन को याद रखना। अगर गुणा करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या बैठेंगी तो भारी सा हो जाएगा, तो काटने की कोशिश करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इससे काटने के लिए 9 गुणा के 2 और गुणा के कितना है 4। अब देखो घातों को सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस की घात और माइनस की घात आपस में जुड़ेगी, मतलब माइनस का 6 माइनस का 6 आपस में जुड़ेगा। देखिए जब माइनस के 6 में माइनस का 6 ऐड करेंगे, मतलब माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12 होते हैं, मतलब माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, रहती माइनस की। इस कंडीशन को ध्यान पर रखें। ये कितना प्लस का 9, ये कितना मेरे पास प्लस का 9। इस प्लस के 9 में से ये माइनस के 12 हम निकालेंगे। क्या करेंगे, माइनस के 12 निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 3। इस कंडीशन को ध्यान पर रखें। जब प्लस में से माइनस निकालते हैं और माइनस की ज़्यादा होती है देखने में तो माइनस की ही बचती है। ओके, तो यहाँ पर 10 की बार कितनी बची, माइनस की, माइनस की कितनी बचेगी 3, माइनस की बचेगी आपकी 3। इस कंडीशन को याद रखें। देखें एक बार और सुनो ध्यान से, 9 गुणा के 2 गुणा के 4 हमने ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो, 10 की बार माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12, तो 9 में से माइनस के 12 निकालेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। नीचे कौन है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या होता है फ्रेंड्स 9, 3 का वर्ग क्या होता 9। अब 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो एफ की वैल्यू आ जाएगी इसमें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ओके, और ये कौन है 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस के 3, और ये है आपका न्यूटन। क्या है, न्यूटन। और न्यूटन इसका क्या होता है आपका मात्रक होता है। तो अगर f का मान हम निकालने हैं तो उसका मात्रक हमेशा न्यूटन लिखेंगे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा दिया है, इसको नोट करिए और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर आपको कहीं से डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उस पर आपको समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, या फिर व्हाट्सएप पे बात हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। 5 माइक्रो कुलाम आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इसका गिवन डेट निकालना सीखा, मतलब सवाल में दे के रखा है, पहले उसको लिखा जाएगा, फिर उसका मान निकाला जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम इसका कर रहे हैं हम गिवन डेट, सवाल में जो दे रखा है, जो सवाल में दे रखा है उसका गिवन डेट निकालते हैं अच्छे तरीके से। ओके, गिवन डेट का मतलब जो सवाल में दिया है 5 माइक्रो कुलाम आवेश है, जहाँ पर आवेश होता है वो क्या होता है क्यू होता है, तो हम कहेंगे ये क्यू है। क्या है फ्रेंड्स, क्यू है, और यह 5 माइक्रो कुलाम। और माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से कर दें मल्टीप्लाई, ये हो गया कुलाम में चेंज। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी क्या होती है फ्रेंड्स, दूरी होती है आर। क्या होती है, दूरी होती है आर, और आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कितनी है फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर दें भाग। क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे भाग। वजह है क्यों, जो जिसका मात्रक होता है उसमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, हमें मीटर में चेंज करना है। ओके, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 0 है तो 1 के बाद में पॉइंट आएगा, 1 के बाद में इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से पॉइंट, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास मीटर में कन्वर्ट। ओके, एक तरीका ये है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, एक तरीका यह है। फिर यहाँ में एक तरीका और देख लें, जैसे 20 सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा भी कर देते हैं। तो अगर आप ये मान लगाएंगे या ये वाला मान लगाएंगे तो दोनों से आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 100 से इस तरीके से भाग कर दें, दोनों कंडीशन से आ जाता है। अब देखिए इसमें मान किसका चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान मुझे चाहिए। किसका चाहिए फ्रेंड्स, ई का मान मुझे चाहिए। अब ई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। एक ऐसा सूत्र लगाओ ई वाला जिसमें क्यू और आर आ रहा हो। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो फॉर्मूला हमें लगाना ही है। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही हो। ओके, और उसका सूत्र लगवाओ। अब इसका सूत्र क्या लगेगा वो सुनो। इसमें सूत्र लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका लगेगा E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में है, परावर्तन के है तो के लगा देंगे इसके अंदर। एक आता है सूत्र Q/r²। ओके, ये आपको सोल्व करा दिया इसका डेरिवेशन आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। ओके, अब देखिए इसमें मान फिट करते हैं।
मुझे ई का मान तो चाहिए इसमें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें मालूम की गई है। और ये आप जानते हैं कि 9 गुणा के 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, अभी पीछे वाले इसमें न्यूमेरिकल में आपको समझा दिया था। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू इसमें 5 इंटू, ये है आपकी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू चेक करें 0.2 मीटर, कितनी है 0.2 मीटर। अब इस पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, या फिर आप नीचे वाली वैल्यू रख सकते हैं, कोई सी भी रख दें, आंसर वो जाएगा सेम टू सेम। ओके, अब 0.2 है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है गुणा में 2 बार लिखना। देखिए जैसे आपका 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा के 5 होता है, 5 गुणा के 5 होता है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो वो ही होता है, उसको डबल बार लिखना। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, डबल बार एक बार में लिख रहा हूँ, पहली बार में 0.2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए देखो ये मल्टीप्लाई है तो इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 कर देगा, तो ई की वैल्यू क्या आएगा निकल कर 9 पंजे 45, तो गुणा करके 45 तो ये आ गया हमारे पास। अब 10 के बाद 9 में से 10 के बाद 6 निकालेंगे, माइनस से तो निकालेंगे भाई, माइनस के 6 है तो माइनस के प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो 10 के बाद प्लस का कितना बचेगा, आपका बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अब नीचे कौन है 0.2 है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुनो, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आता है एक के बाद, क्योंकि एक संख्या पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक 0 आएगा, 2 संख्या होती है तो 2 0 आते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक 0, इसका भी आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पावर तो मैंने सोल्व कर ली है, और ये कितना बच गया 100, और 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। क्या होता है 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग होता है ना 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कौन हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि बटे में है तो काट सकते हैं हम। देखिए 4 का ना 4, 4 से 5 को काटो, 4 का ना 4, बचा 1। अब 1 बचेगा, 4 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा ना, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, ठीक। तो 4 दूनी क्या कर देगा, फिर 4 दूनी कर देगा 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.25। और देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, याद रखिए इस वाली बात को, पॉइंट को अगर इस साइड में लेकर आते हैं उठा के तो पावर बढ़ती है, पॉइंट को उधर को उठा के लेके जाते हैं तो पावर घटती है, तो इधर को लेकर आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो 1.125 कर रहा हूँ मैं, ये 5 लिखो या मत लिखो इससे फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिए जाते हैं। तो 10 के बार कितना बचेगा, आपका बचेगा 6। मात्रक याद रखो इसका न्यूटन बटा कूलाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन बटा कूलाम। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और ऐसे ही पूरी किताब को आपका निचोड़ बता दिया जाएगा, जो मेन न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशन है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी आपको इस चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5000 न्यूटन बटा कूलाम है, तो और इसमें 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना हमें। बल क्या होता है F। अब एक ऐसा सूत्र लगाना आपको जिसमें आपका F आ जाए। तो पहला हम निकालते हैं इसका गिवन डेट। गिवन डेट आप जानते हैं, जो सवाल में दे रखा उसको लिख लो, उससे आसानी हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू दे रखी है, इसमें आपकी दे रखी है 5000, क्या है आपका ये न्यूटन बटा कूलाम, ये दे रखी है। उसमें 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। आवेश क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है Q, और ये है आपका 2 माइक्रो कूलाम का। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए आपको फिर से बता रहे हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो गया आपका कूलाम में चेंज। तो उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, मतलब F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें F, Q और E तीनों आ रहे हों। तो आपको सूत्र यहाँ पर ध्यान पर रखना पड़ेगा। सूत्र है इसका F बराबर QE, F बराबर QE, ये वाला सूत्र इस पर ध्यान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि F का मान मुझे चाहिए, तो F बराबर होता है QE। इसकी वैल्यू फिट करना, आंसर देखिए कैसा आएगा। आंसर देखो इसका, तो F का मान तो मुझे चाहिए, Q की वैल्यू उठा लो। Q की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा के 10⁻⁶, 2 गुणा के 10⁻⁶। और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 5000, कितनी है फ्रेंड्स 5000, तो 5000 हम रखेंगे।
ओके, अब मल्टीप्लाई करो, देखो f बराबर 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, आगे कितने 3 जीरो, तो तीनों जीरो को ऐसे लिख लो, तो तीनों जीरो को ऐसे लिखो 1 2 3, ओके, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना माइनस का 6। ध्यान से देखो, इन जीरो की आप पावर बना दो, घाते बना लो, देखिए कितने जीरो 4 जीरो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4, 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और हो गया 10 की पावर माइनस का 6, तो f बराबर हो जाएगा, देखिए 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस के बचेंगे 2, माइनस के 2, और ये आपका हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा न्यूटन में। तो 1 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2 लिख लो, या 10 की पावर माइनस के 2 लिख लो, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस वाले न्यूमेरिकल की, बिल्कुल आसान है, f बराबर क्यू ही इसमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए हर न्यूमेरिकल का आपका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान पर रखना है, बस पेपर में मान चेंज होकर आ सकते हैं, वो मान तो आप चेंज होंगे, और यही वाला पैटर्न लगा कर यही वाली जो वैल्यू फिट करके मतलब सूत्र लगा कर उसका आंसर निकाल लो, बिल्कुल आसान होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफ़ी आता है, दो समान 1 माइक्रोकुलाम आवेश और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच में बल की गणना करनी है। तो दो समान आवेश हैं, इसमें समान आवेश का मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू एक जैसी है। देखिए तो हम निकालते हैं पहले इसका गिवन डेट, गिवन डेट से आपको पता ही है कि आसान हो जाएगा। देखिए इसमें Q1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 माइक्रोकुलाम, कितनी है फ्रेंड्स, ये है आपकी 1 माइक्रोकुलाम, और Q2 की वैल्यू कितनी है, यह है 1 माइक्रोकुलाम, दोनों की एक ही वैल्यू है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब आर की वैल्यू है इसमें 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच में बल हमें ज्ञात करना, मतलब एफ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे, हमें एफ की वैल्यू चाहिए, तो एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें एफ Q1 Q2 आ रही हो, तो आप जानते हैं कूलाम के नियम से हल होगा, तो इसको हम हल करेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, कूलाम का नियम आपको पता ही होगा, इसका सूत्र क्या कूलाम के नियम का, इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये होता Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र याद होने चाहिए, इसमें वैल्यू फिट कर दो आंसर। देखिए फिर से आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा के 10 की पावर कितना होता है 9, 9 गुणा के 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू चेक करो, Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की माइनस 6 से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, आओ यहाँ पे भी कर दे 1 गुणा के 10 की पावर माइनस के 6, 1 गुणा के 10 की पावर माइनस का 6, नीचे कौन है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सोचा कर लो भाग वादे की है, तो 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों किया है एक बार वो समझ लें, देखिए 10 को मैं कर रहा हूँ 100 से भाग, ओके, तो 10/100, 100 का वर्ग कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे माइनस के 2, नीचे प्लस लिखा तो पड़ जाएगा माइनस की, तो 10 × 10 की माइनस के 2 इस तरीके से सोल्व होकर आएगा वो। तो ये कंडीशन को ध्यान पर रखें, इस तरीके से वो हो जाता। चलिए अब सोल्व कैसे होगा वो ध्यान से देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए 9 का 9, 9 का 9, ऊपर तो 9 आ रहा है, ओके, ऊपर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब घातों को सोल्व करते हैं, ये माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12 होंगे, सिंपल सी बात है, जब हम 9 में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, 9 में से अगर मैं 9 में से 12 निकालूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, सिंपल सी बात है, तो 10 की पावर माइनस के 3 तो ये बच गई, 10 की पावर माइनस के 3 बच गई है, ओके। अब ये ध्यान से देखा, नीचे घात माइनस की पड़ जाकर प्लस की, तो 10 की पावर माइनस की जो 2 थी पड़ जाकर प्लस की 2 हो गई, ओके, और नीचे का 0 चलो बाद में देखेंगे। F बराबर आ गया हमारे पास 9 इंटू, ये हो गया आपका, ध्यान से देखो 9 का 9 हमने ऐसे लिखा था, हमने ये पावर घटा दी है, नीचे घात माइनस के ऊपर जाकर प्लस की, नीचे भी 10 बचेगा। अब ध्यान से देखो नीचे 10 बचेगा, नीचे 10, ये घात किसकी है, ये किसकी होगी 10 प्लस की 1, ऊपर जाकर माइनस की 1 होगी, ओके, इसको भी ले ही जाओ माइनस की 1। अब सॉल्व कर दो घातों को, एक बार वो सुनो, 9 का 9, 9 का 9 हमने ऐसे लिखा, ओके, जब हम 9 में से ये 12 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, नीचे माइनस के 2 है, ऊपर जाकर प्लस के 2 हो गए,
ओके, नीचे भी प्लस का 1 था तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस के 4 तो ये हो गई, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 1 मतलब सेम टू सेम घात आपस में जुड़ती हैं। तो माइनस के 3 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। और फिर आगे क्या बचा, ये बचा आपका 10 की पावर 2 प्लस का f बराबर, ध्यान से देखो 9 गुणा के 2 में से 4 निकालेंगे तो बचेंगे आपके कितने, अरे 2 में से 4 निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, तो बताया था 2 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के कितने बचेंगे 2, तो माइनस के 2, ये आ गया आपका न्यूटन। क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया न्यूटन। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और पढ़ते हैं चलिए, जो काफ़ी आता, इसके फॉर्मूले जरूर ध्यान पर रखें, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल होते नहीं हैं। हर सवाल में एक नया फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना चाहेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहेंगे इसके मान चेंज, इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर करके बना के लिख सकते हो कितने भी सवाल। ओके, तो गिवन डेट करते हैं इस सवाल का। 5वें सवाल का सवाल क्या है, देखिए, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई। क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है ई। तो ई की वैल्यू देखिए इसमें रखिए, इसमें ई की जो वैल्यू है वो है आपकी 4 × 10 की पावर प्लस का 5 न्यूटन बटा कूलम। ये है, आसान है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E होता है और एक होता है आपका Q, क्योंकि E ही बराबर क्या होता है, Q होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। एक बार सुनो, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज रहता ही है, हमेशा नेचुरली रहता है। E बराबर 1.6 × 10 की -19 कूलम होता है, और कूलम होता है तो मतलब वो Q भी होगा, आवेश भी होगा उसका। चलिए, अब हमें इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसमें करनी है हमें F की वैल्यू। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारी वैल्यू फिट हो जाए, सारी वैल्यू फिट हो जाए। तो इसका सूत्र एक ऐसा लगाओ, याद हो, आगे होगा आपके, बताइए क्या है याद, F बराबर QE। एक सूत्र है F बराबर QE, इससे आएगा। या फिर इसका एक सूत्र और बन जाएगा F बराबर E इंटू, देखिए ये जो Q है यही E है, ओके, यही E है। तो इसमें वैल्यू फिट कर दें तो F बराबर, इस Q की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब ध्यान से देखो, E है इसके सूत्र में, तो E की वैल्यू 4 × 10 की पावर 5, तो ये है आपकी 4 × 10 की पावर 5, ये है इसकी वैल्यू। और ध्यान से देखें, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, ओके, इस फॉर्मूले और कुछ नहीं है, तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 1.6 से 4 की मल्टीप्लाई करें तो 16 चौका क्या कर देगा 64, कितना कर देगा 64, ओके। अब देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पर पॉइंट फंस जाएगा, ओके, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और 5 में से 19 निकालो, 5 में से अगर मैं 19 निकालूंगा तो बचेगा कितना आपका 14 बचेगा। अब बात आती है प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का। अगर मैं 19 में से 5 निकालता तो किसका, प्लस का 14 बचता, सिंपल सी बात थी। मगर माइनस के ज़्यादा होते हैं देखने में तो माइनस की वैल्यू बचती है। अब देखिए, तो ये बची आपकी माइनस की, कितनी बची, माइनस की 14 घात बची। और ये मात्रक इसका होता ही है न्यूटन। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मात्रक होता न्यूटन। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल, ओके। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमने टॉप 5 न्यूमेरिकल बता दिए हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, छाँट छाँट कर करा रहे हैं इसको, जो ज़्यादा आते हैं वही आपको बताए जा रहे हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से। और ये अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि वो भी सीख सकते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं ना, तो इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसान तरीके से आराम से आपको बताया है, ओके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। केवल 5 न्यूमेरिकल हैं, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, ओके। लगभग 3 पार्ट आएंगे, कम से कम इस चैप्टर के 15 न्यूमेरिकल हमें करने हैं। 15 न्यूमेरिकल के लिए हम 3 वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और आराम से समझाएंगे। तो 15 न्यूमेरिकल आपको पक्के करने हैं कम से कम इस चैप्टर के। और जो 15 न्यूमेरिकल हैं वो हर नए फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, हर न्यूमेरिकल नया फॉर्मूला। तो 5 न्यूमेरिकल थे, 5 नए फॉर्मूले। नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला चलेगा। चलिए फ्रेंड्स।